अस्सलाम वालेकुम। और एक दफ़ा फिर से यार आ गए हैं वापस। आज तो मेरी आवाज़ भी थोड़ी जो है ना वो धीमी धीमी सी है। आवाज़ भी नहीं निकल रही सही से। आवाज भी नहीं निकल तो रही। क्या कहें यार, मतलब मुझे तो ये नहीं समझ आ रही कि सांसें अभी बाकी हैं सेमीफाइनल में जाने के लिए या फिर बिल्कुल चांसेस तकरीबन ख़त्म हो गए हुए हैं। क्या कहेंगे इस बारे में? यार सांसें तो बाकी हैं सेमीफाइनल में पहुंचने के लिए भी, और जो फैंस की भी थोड़ी सी बाकी हैं, 3 से 4, वो भी ये चाह रहे हैं कि निकाल के ही आए हैं वापस। तो सांसें थोड़ी थोड़ी बाकी है, मगर इन्होंने निकाल दे दी है। यार अब सीन ये है, सारी बात है कि आपको अगले चारों मैच जीतने हैं टू हैव एटलीस्ट सम चांस। उसके बाद भी आप जो है वो उस पे होगे, प्रोबेबली नेट रन रेट पे आप की बात आएगी। तो मगर आपको साउथ अफ्रीका को हराना है, आपको न्यूजीलैंड को हराना है, आपको इंग्लैंड को हराना है, बांग्लादेश को भी हराना है। बांग्लादेश इज प्लेइंग मच बेटर देन यू। हम आप अगर कहोगे यार हाँ 3 बड़ी टीमें एक छोटी टीम, तो आप ऐसे नहीं कुछ कह सकते, क्योंकि वो आपसे बहुत बेहतर खेल रहे हैं। तो यार बहुत मुश्किल लगता है। आई मीन थ्योरेटिकली चांस है, रियलिस्टिकली जैसा हम खेल रहे हैं आई वुड से देयर इज नो चांस। सही सही। अच्छा यार, मैच की अगर बात करें तो एक तरफ तो ये है कि अफगानिस्तान ने बड़ा अच्छा खेला है कि उन्होंने जो है वो कंसिस्टेंटली अपनी विकेट्स को रोक के रखा, बैटिंग अच्छी की और रन चेज किया। एक बड़ा अच्छा रन था यार, मतलब इस पिच पे इतना ज्यादा रन जो है वो एक बड़ा अच्छा टारगेट सेट किया था और उम्मीद यही थी कि हम डिफेंड कर लेंगे जितना को हमारा बॉलिंग अटैक अच्छा है। लेकिन वही कि अफगानिस्तान ने बड़ा अच्छा रिस्पॉन्स जो है वो दिया है। तो अफगानिस्तान को तो कंग्रेचुलेशंस। लेकिन अब उसमें ये नहीं समझ आ रही कि अब हम क्या कहें कि अफगानिस्तान ने अच्छा खेला है या हमने बुरा खेला है। हार किस वजह से हुई है या दोनों ही फैक्टर्स हैं? यार जो अच्छा बॉलिंग आपने कहा ना, अच्छे बॉलिंग अटैक के बावजूद भी ये करेक्शन मैं करना चाहता हूँ कि अच्छा बॉलिंग अटैक था इस वर्ल्ड कप में। आप प्रोबेबली टू बी, अगर आप बहुत ज्यादा फेयर होके सोचे ना, तो आप प्रोबेबली या तो 9वें नंबर पे आपका बॉलिंग अटैक है या 10वें नंबर पे है। इवन नेदरलैंड इज डूइंग बेटर देन यू, बट अफगानिस्तान बांग्लादेश इज डेफिनेटली डूइंग बेटर देन यू। और बाकी सारी तो टीमें वैसे ही ऊपर है। तो आई थिंक आपकी फील्डिंग इज डेफिनेटली नंबर 10 इस वक्त इस वर्ल्ड कप में। आपकी बॉलिंग इज आइदर नंबर 9 और नंबर 10। ये इफ यू आर वेरी बीइंग वेरी रियलिस्टिक, तो आपने बॉलिंग तो ऑफ कोर्स गंदी की ही, मगर जाहिर बात है अफगानिस्तान ने जिस तरह प्रेशर हैंडल किया, जिस तरह उन्होंने जो है ना वो एक बेसिकली एक बिल्कुल ही आपको तो किसी पॉइंट पे मौका नहीं दिया उन्होंने, कि आपका कहीं चांस बना ही नहीं। तो उन्होंने बहुत आउट क्लास क्रिकेट खेली, आपने उतनी ही ऑर्डिनरी क्रिकेट खेली, और उनके लिए बहुत ही आसान मैच था। यानी कि कहीं पे भी आपको शक ही नहीं पड़ा कि आप मैच जीत रहे हो। ऐसे ही है। और दूसरा ये कि देखें ना, अफगानिस्तान ने अपना पिछला मैच इंग्लैंड को हराया, फॉर्मर चैंपियंस, और अब उन्होंने पाकिस्तान को हराया। तो वो तो मुझे लग रहा है कि अगले 2-3 मैच और जीते तो वो तो सेमीफाइनल में पहुंचे होंगे। और पाकिस्तान जो जो पाकिस्तान की पोजीशन शायद होती, जो हम एक्सपेक्ट कर रहे थे वर्ल्ड कप के स्टार्ट में या वर्ल्ड कप से पहले, वो ऐसा लग रहा है कि वो असल में तो अफगानिस्तान की टीम है। बिल्कुल हाँ, हो सकता है उनका बांग्लादेश के साथ मैच है, आगे श्रीलंका के साथ उनके दो अगले मैच जो है वो नॉट टू टफ। श्रीलंका के साथ मैच है जो कि वो जीत सकते हैं, बांग्लादेश के साथ है उनका। तो वो अगर तो वो 4-2 हुए हुए अगले 2 मैचेस के बाद, तो डेफिनेटली दे हैव अ चांस टू गो टू द सेमीज। और वाकई हो सकता है कि जो आप सोच रहे थे ना कि यार 6 टीमें हैं, जैसे हमने पहले शुरू में बात की थी कि 6 टीमें कॉन्टेस्ट कर रही होंगी, पाकिस्तान जो ऑस्ट्रेलिया, इंडिया, इंग्लैंड, न्यूजीलैंड, पाकिस्तान, साउथ अफ्रीका। अब ऐसा कोई चक्कर लग नहीं रहा। पाकिस्तान जो है उसको इसमें से निकाल के जो है ना अफगानिस्तान को आप डाल सकते हो। वाकई हालात तो ऐसे ही लग रहे हैं, क्योंकि पॉइंट्स तो चलो बराबर है और आप उनसे ऊपर हो, मगर जो क्वालिटी ऑफ प्ले है उससे ये लग रहा है कि वो आपसे बेहतर खेल रहे हैं डेफिनेटली। ऐसे ही है। और यार पाकिस्तान टीम की बात करें तो ऑनेस्टली बात करूं, जो अभी तक के मैचेस देखे हैं, जो ये शुरू के 5 मैचेस हुए हैं, लग ऐसे ही रहा है कि यार मतलब वो मतलब ना है ही नहीं, गेम सेंस ही नहीं है। मतलब वो वर्ल्ड कप में आ तो गए हैं लेकिन उनको लग नहीं रहा कि वो वाकई वर्ल्ड कप जैसे बड़े स्टेज पे खेल रहे हैं। पता नहीं मैनेजमेंट उनको पीछे क्या बताती है। अब जो वट्टे करा रहे हैं यार बॉलों में, फील्डिंग इतनी गंदी फील्डिंग की है जनाब की जिसकी कोई हद नहीं है। भला ये को वर्ल्ड कप की टीम है। तो वो पाकिस्तान टीम में ना वो चीज नजर ही नहीं आ रही कि यार ये मतलब वो एक होता है ना कि टीम डिजर्व करती है आगे जाना और वो उनको देख के मजा आता है। अब टीम इतनी बड़ी बड़ी टीम्स हैं वर्ल्ड कप में, साउथ अफ्रीका, न्यूजीलैंड, और वो इतना अच्छा अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। तो मैं तो समझता हूँ कि पाकिस्तान की अगर बात की जाए तो मेरे नज़दीक वो डिजर्व भी नहीं करते कि वो इतने बड़े स्टेज पे जैसी उनकी परफॉर्मेंस है उसके साथ वो क्वालिफाई करें, क्योंकि वो तो मतलब वर्ल्ड कप को गंदा करने वाली बात है। वो सेमीफाइनल में जाके, एक सेमीफाइनल में एक अच्छा मैच हो तो देखने का भी मजा आता है। और पाकिस्तान अगर सेमीफाइनल में धक्के से पहुंच भी हम्म। गया तो उन्होंने इतने गंदे तरीके से हारना है कि वो सेमीफाइनल का भी मजा रह जाना है।
तो आई डोंट नो, आई ऐसे थिंक ही कि है। बहुत सारे लूप्स होल हैं, वो समझ ही नहीं आ रही यार, ना बैटिंग की कोई खास समझ आ रही है, सवाए बाबर के कोई भी ठीक नहीं चला। और बाबर ने भी क्या मतलब को बहुत नहीं है कि उसने अपनी इनिंग्स जो है वो इस तरह से खेली कि वो मैच विनिंग इनिंग्स उसे कहें हम। अच्छा रन उसने बनाया, लेकिन देन अगेन वी एक्सपेक्टेड मोर कि यार वो 100 करता कम से कम। और इसी तरह बाकी हम्म। तो बिल्कुल ही बस इफ्तिखार ने एंड पे आके थोड़ा सा किया, नहीं तो ये तो 200-250 भी मुश्किल लग रहा था उस स्टेज पे। अगर विकेट्स गिरने लग जाती उस टाइम शादाब और इफ्तिखार की अगर गिर जाती शुरू में विकेट्स, तो ये तो 250 भी नहीं था होना। और जो उन्होंने रन चेज जो है ऐसे वो ही। 45 ओवर्स के बाद की है, वो शायद 40 ओवर्स में कर लेते और उनका नेट रन रेट इवन बेटर हो जाता। तो वो कुछ समझ नहीं आ रही, मतलब बस पहुंच गए हैं लेकिन कोई गेम सेंस नहीं है, कोई वो नहीं, टीम मैनेजमेंट कैप्टेंसी की नहीं समझ आ रही। मैं उसको देख रहा था बाबर को यार गेम में एंड पे ना, अब जरी बात है जब प्रेशर बन गया हर किसी की शक्ल पे नजर आ रहा है मैच हार रहे हैं, एंड पे एक शॉट उसने मारी मिड ऑन के मिड ऑफ की तरफ, तो उसने बॉल पकड़ के ना अपनी तरफ से रन आउट करने के लिए बॉल फेंकी, तो दूसरे एंड पे बाबर खड़ा था कि बाबर की जिम्मेदारी है कि भाई अगर उस बंदे ने बॉल फेंकनी है तो मैं तैयार रहूं, मुझे मेंटली तैयार रहना चाहिए। वो बाबर उल्टा उसको बोल रहा है कि भाई तू किधर बॉल फेंक रहा है, क्या कर रहा है, क्यों बॉल फेंक रहा है, वो एक्स्ट्रा सिंगल उसकी वजह से एक और मिल गई। हाँ। तो वो वकार यूनुस यही बात कर रहा था कमेंट्री अगर आपने सुनी हो कि यार ये बाबर की रिस्पॉन्सिबिलिटी थी कि उस एंड पे खड़ा होकर मेक श्योर करे कि मैंने बॉल रोकनी है, क्योंकि उसने तो फेंकनी है रन आउट करने के लिए। और उल्टा बाबर जो है उसी को डांट, तो वो कुछ समझ नहीं आ रही कि किस क्या कसूर है, किसने किसको ब्लेम करना है, क्या चल रहा है, पर रैंडमली चल रही है टीम एक किस्म की। यार हाँ, ऐसे ही है कि अभी तक तो ये लग रहा है कि जैसे आवे का आवा ही बिगड़ा हुआ है, क्योंकि कोई भी ऐसा आप नहीं कह सकते डिपार्टमेंट जिसमें आप अच्छा कर रहे हो। आपकी बॉलिंग और फील्डिंग स्पेशली आप जो है वो बिल्कुल ऑर्डिनरी कर रहे हैं। जैसे इस वाले की आपने बात की, फिर जो इस तरह की कितनी मिस फील्ड्स हुई, कितने ज्यादा आपने चौके छोड़े, आपको पता ही नहीं चलता कि यार यार आपको बाउंड्री पे फील्डिंग का आइडिया ही नहीं है। आप प्रोफेशनल क्रिकेटर हो, कोई बंदा बॉल से आगे भाग जाता है, वो पीछे से चौका निकल जाता है, कोई पहले डाई मार देता है, कोई डाई नहीं मारता, कोई कैच आ रहा है तो वो पता नहीं टांगों के बल टांगे आगे करके डाई मार रहा है हसन अली। वो यार तू उसको ट्राई तो कर। तो कुछ समझ नहीं आ रही। और फिर हसन अली ने जब 2-3 डाई मार के, आई थिंक 2 दफा उसने चौके करा दिए थे, तीसरी बॉल जिसपे वो डाई मार सकता था और रोक सकता था वो उसने डाई नहीं मारी। उसने कहा मैं डाई मारूंगा, रोकनी है नहीं है, लोगों ने कहा मैंने छुड़वा दिया। तो वो आराम आराम से चल के उसने कहा कि अच्छा चौका चला गया चला गया। तो यार आप इतनी ऑर्डिनरी क्रिकेट खेल रहे हो, आप प्रोफेशनल टीम नहीं लग रहे, आप लिटरली यू लुक लाइक के देयर आर चिल्ड्रन प्लेइंग इन अ ग्राउंड और समथिंग। और आपकी बॉडी लैंग्वेज ऐसी डाउन है, और इतनी हारी हुई बॉडी लैंग्वेज आपकी थी पूरे मैच में कि आप का कोई है ही नहीं। कोई बाबर में आई गेस वो है ही नहीं कि जो लीडरशिप की क्वालिटी होती है वो बाबर में कभी थी नहीं, आप भी नहीं है ना। उसको टाइम पे डिसीजंस लेनी आती हैं। आपकी बॉल जब रिवर्स स्विंग हो रही थी, जब हसन अली ने दूसरा आउट किया, तो वहां पे उसने सोचा कि मैं स्पिनरों के ओवर निकलवा लूं जो 4 रहते हैं, ना कि उसने ये सोचा कि भाई मैं अब फास्टरों को बॉलिंग कराऊं और मैंने 2-3 और आउट करने हैं, तब मैच कुछ हो सकता है। रन बॉल है यहाँ से, मैंने ओवर नहीं पूरे करने। तो वो स्पिनर्स को वहां पे बॉलिंग करा रहा है और वहां सब वो तो मैच उधर ही वो खत्म हो गया था। आखिरी 5 ओवरों में 30 रन तो नहीं आप रोक सकते फिर 2 आउटों के ऊपर। तो कोई गेम सेंस नहीं है, कोई थिंकिंग माइंड नहीं है, कोई क्रिकेटिंग माइंड नहीं है, कोई जो है ना वो बिल्कुल सीन ऑफ है। प्रोफेशनल क्रिकेटर्स वाला कोई चक्कर है ही नहीं। ऐसे ही है, वही जैसे ये अभी तूने मेंशन किया है कि यार लास्ट में जब 45 ओवर्स हो गए थे, मेरा ख्याल आखिर 30 बॉलों पे 30 रन चाहिए थे, तो उसामा मीर को बॉल दे दी और उसने जनाब 10-12 रन खाए अपनी ओवर में, और वो सारा मोमेंटम लूज हो गया। शायद वहाँ फरीदी को लगाया होता, थोड़ा प्रेशर बिल्ड किया होता, तो मे बी आखिरी ओवर तक मैच चला जाता। वो आखिरी ओवर तक भी मैच नहीं गया और उन्होंने जो है वो पहले ही मैच जो है वो खत्म। तो वही गेम अवेयरनेस नहीं है कि भाई किस टाइम पे किसको कहाँ पे खड़ा करना है, फील्डिंग कैसी होनी चाहिए। वो बार बार खड़े हुए हैं, सिंगलें बचानी है, सिंगलें ऐसे मिल रही हैं जैसे मसला ही कोई नहीं। एक तो अब जब रन इतने हाँ एंड पे थोड़े रह गए हैं, तो कम से कम आप सिंगल्स डबल्स इनको बचा के रन बचाएं। वो को समझ ही नहीं आ रही कि भाई कौन यार, किधर इतनी खड़ा है। इतनी कैप्टेंसी अब तो वो इतनी आगे एडवांस्ड हो गई है कि यार वो पहली 2 बॉलों पे थोड़े से फील्डर अंदर करते हैं, फिर दूसरी आखिरी ओवर की आखिरी 2 बॉलों में ताकि चौका ना पड़े वो फील्डर्स जो है वो सर्कल के ऊपर होते हैं। आज आप देखिए शाकिब जो कैप्टेंसी कर रहा है कि उसने 2 फील्डर बिल्कुल बैट के आगे रखे हुए हैं। बाबर तो ये चीजें सोच ही नहीं सकता कि यार बैट के आगे इस तरह बिल्कुल फील्डर खड़ा हो। तो एक वो बिल्कुल सेट पैटर्न है जी दिमाग में फील्डिंग का कि अच्छा जी एक इधर एक्स्ट्रा कवर पे होना है, एक उधर मिड विकेट पे होना है, थोड़े से पीछे होने हैं वो जी। 30 ओवर हो क्योंकि पूरे हो गए हैं तो उन्होंने बाउंड अब जो है ना दायरे के ऊपर होना है, उन्होंने आगे नहीं होना। तो ये एक जो है ना बड़ी बेसिक सी गलतियां हैं, और इनमें जो है आप वर्ल्ड कप्स में इस तरह आप नहीं जा सकते इस तरह की चीजें लेके। ऐसे ही है, वो जैसे अब देखे ना, शुरू में श्रीलंका वाला मैच एक हम जीते तो बड़ी उम्मीद थी, लेकिन वही बात है कि एक मैच जीतने से कुछ नहीं होने लगा, आपको कंसिस्टेंटली परफॉर्म
परफॉर्म करना होगा, कंसिस्टेंसी है ही नहीं। वही मैंने उस दिन भी बात की कि कभी बैटिंग चल जाती है, कभी बॉलिंग चल जाती है। ये इस तरह टुकड़ों में टीम चलेगी तो वो आप वर्ल्ड कप तो नहीं जीत सकते। वर्ल्ड कप में जहाँ पे हर टीम जो है वो अपना बेस्ट दे रही है और आप जो है वो बस जब दिल करता है कुछ चल गया कुछ चल गया, तो इस तरह तो फिर बस आप मैचेस ही अपने खेलेंगे जो आपने खेलने हैं, उसके बाद वापसी है। ऐसे ही है यार। हाँ, हालात ऐसे ही है बिल्कुल। बैटिंग चलो फिर भी गुजारा कर रही है, क्योंकि पाकिस्तान की बैटिंग हमेशा एवरेज ही होती है बड़े टूर्नामेंट्स में। यानी कि इट्स नॉट द बेस्ट बैटिंग यूनिट, कभी भी ऐसा नहीं हुआ। तो पाकिस्तान की बैटिंग एक्चुअली अगर आप देखें तो शायद वो अपने कैलिबर से जितना तो एटलीस्ट कर रही है ना। लेकिन जो बॉलिंग है पाकिस्तान की, वो इस वक्त इतनी ज्यादा डाउन है कि वो उसकी बात कुछ हो ही नहीं सकता। आप कोई आई थिंक आप कोई टोटल डिफेंड कर ही नहीं सकते इस तरह की बॉलिंग और इस तरह की फील्डिंग के साथ, क्योंकि आप दो बॉलें अच्छी कराते हो। हर बॉलर दो बॉलें अच्छी कराता है, एक वो लेग साइड पे बिल्कुल फ्री दे देता है, या तो उसको लेग पे मारो, या वो इतनी विड्थ दे देता है ऑफ पे के आराम से ऑफ पे मारो। तो दो बॉलें अच्छी कराते हो आप, चार बुरी कराते हो ना। बैट्समैनों को कुछ करना ही नहीं पड़ता, वो आराम से बुरी बॉलों का वेट करते हैं और वो रन करते हैं। फिर फील्डिंग की बारी आती है तो आप कुछ रोकते नहीं हो, आप एक्स्ट्रा रन देते हो। तो उनको अगलों की टेंशन लेने की जरूरत ही नहीं है। आप 350 भी करोगे तो उन्होंने जो है इंडिया जैसी पिचेस पे वो चेज कर लेंगे, मसला ही नहीं है। ऐसे ही है। और आखिर में यार मतलब किस किस की एग्जांपल लें, इमाम उल हक जो है वो मुझे लगता है दिमाग से पागल बंदा है, तीसरी दफा सेम सेम तरीके से आउट हुआ वर्ल्ड कप जैसे गेम में। सेम, उसको पता भी है, वो प्रैक्टिस भी करता रहे। अगर आप उसकी नेट्स की प्रैक्टिस देखें तो वो सेम बॉल की प्रैक्टिस भी करता रहे, और लेकिन फिर उसी चीज पे आउट हुआ है। मुझे समझ से यार आई बाहर है कि थिंक इसका क्या इलाज क्या है इसका। अब मसला ये है कि इस तरह भी नहीं कर सकते कि यार आप बाउंसर खेलो ही ना, क्योंकि वो कराएंगे ही आपको बाउंसर। यार अब जाहिर बात है, आप सारे उसको बाउंसर ही कराएंगे। 3 बार बाउंसर पे वो आउट हो गया। और बाउंसर भी नहीं यार, ये वाली बॉल तो आई थिंक उसके चेस्ट से ऊपर थी। इट वाज नॉट इवन अ प्रॉपर बाउंसर, और हम्म। 135 की पेस पे था। ये नहीं था कि वो कोई रबाडा या जैसे साउथ अफ्रीका में आपको वो कोटसा है वो 145 से ऊपर की बॉलें कराता है। तो वो उसका बाउंसर नहीं था, ये 135 वाला बाउंसर था। और अगर आपने वो भी ऐसे मिड विकेट को आराम से प्यार से कैचिंग प्रैक्टिस वाला कैच पकड़ाया कि यार ये वाला मेरा कैच ले लो ताकि मैं तो घर जाऊं, मेरी चाय बनी हुई है, तो आपका तो यानी कि कोई चक्कर है ही नहीं इस टूर्नामेंट में। ऐसे ही है। बहरहाल क्या कह सकते हैं यार, अब देखते हैं कि अगले मैचेस में, अब क्योंकि अब मसला ये हमारे आसान मैचेस थे जो हमें लग रहे थे कि अफगानिस्तान से शायद जीत जाए। आगे तो साउथ अफ्रीका, उन्होंने तो मार मार के 450 उन्होंने सेट कर देना। तो ये तो प्रेशर में आके इनसे यार वो 200 मैं भी नहीं बनना। अभी बांग्लादेश वाला मैच देख रहा था कि क्लासन जो है ना वो एक तो होता है बुरी बॉलों पे मारना, क्योंकि आपने देखा कि पाकिस्तान के स्पिनर जो है ना वो हर 3 ओवर में 3 बॉलें वो बहुत शॉर्ट कराते हैं कि भाई इनको मार लो। वो अच्छी यानी कि हल्की सी बॉल थोड़ी सी शॉर्ट होती है ना, वो पीछे पाँव रख के जो है मिड विकेट के ऊपर से छक्का मारता है और वो कभी मिस ही नहीं करता। तो ये वाकई मुझे लगता है 500 मारेंगे पाकिस्तान को। और हालात अभी तक कैसे हैं, इनको अगर इन्होंने कुछ करना है तो इनको दे हैव टू मेक ह्यूज ह्यूज लीप्स एंड बाउंड्स इन टर्म्स ऑफ देयर परफॉर्मेंस इन फील्डिंग एंड बॉलिंग स्पेशली। अगर तो कुछ इस तरह का कोई मोजज़ाती तौर पे जो है वो कुछ बहुत ज्यादा बेहतर हो जाती है एकदम चीजें कल अगले मैच में, साउथ अफ्रीका के मैच में, तो शायद कुछ आगे आप सोच सकते हो। मगर वैसे अभी तक के हिसाब से इट फील्स लाइक इट्स ओवर। आप चुप करके घर आओ तो बेहतर है। ऐसा ही है। वही अब देखते हैं कि आगे क्या करते हैं, क्योंकि अगले अब हमारे 4 मैचेस, चारों के चार आई वुड से टफ है। न्यूजीलैंड है, साउथ अफ्रीका, इंग्लैंड और बांग्लादेश। तो वो तो पता नहीं क्या करे। मेरा ख्याल मुश्किल से शायद एक ही जीतते नजर आ रहे हैं, बांग्लादेश वाला। ये शायद वो भी पता नहीं जीतते हैं कि नहीं। बहरहाल पाकिस्तान की आदत है ना, अब जैसे इंग्लैंड इस टाइम जो है वो मेरा ख्याल 9वें नंबर पे बैठा हुआ है पॉइंट्स टेबल में। तो वो इंशाल्लाह पाकिस्तान ही है जिसने इंग्लैंड को भी ऊपर लेके आना है। उनकी उम्मीदें भी बड़ी करनी है कि शायद इंग्लैंड क्वालिफाई कर जाए अगले राउंड में। तो वो सारी टीम्स पाकिस्तान को ही देख रही हैं कि यार शायद पाकिस्तान से हम जीत के जो है ना वो अपना चांसेस जो है वो बना सकते हैं सेमीफाइनल में जाने का। तो खैर शायद कुछ पाकिस्तान बेहतरी यही हो। इसलिए है कि यार दूसरी टीमों को वो जो है दिलाना है थोड़ा सा आसरा कि यार हम आपको क्वालिफाई कराएंगे, हमने तो जाना एटलीस्ट नहीं हाँ, लोगों के लिए बेहतरी कर रहा है। है। तो बहरहाल देखते हैं यार अब क्या होता है चांसेस यही है फ्राइडे को। वाकई। आई डोंट नो क्या लगता है। नवाज इस दफा कहते हैं बुखार हो गया है, तो नवाज को खिलाया नहीं हो। मैं कहा उसको खिला भी लेते, क्या हो जाना था। वो बड़ा जैसे को हमारा बड़ी अच्छी जैसे बॉलिंग हाँ, कर रहा है नवाज बैटिंग। कौन सा कुछ कर रहा है यार। वो सेम ही है, सारे एक प्रोबेबली जैसे ही यहाँ हैं। पे हाँ, उसकी बैटिंग आपने देखा कि शादाब ने 40 रन किया। प्रोबेबली वो होता तो उसकी बैटिंग बिल्कुल नहीं चल रही, प्रोबेबली आप 250 भी ना करते। तो शायद बॉलिंग वो थोड़ी इनसे बेहतर कर लेता। मगर हाँ, बेसिकली ऐसा कोई नहीं कि आपको कि यार हमारा मैच विनर था उसको बुखार हो गया तो हम मैच हार गए, ऐसा कोई चक्कर नहीं है। आपके सारे एवरेज प्लेयर्स हैं।
खासतौर ये वाले जो आपके जिनको काइंड ऑफ ऑलराउंडर समझते हो, ना ये बॉलर है ना बैट्समैन है, ये सारे बिल्कुल ही एवरेज है। तो इनमें से कोई भी बुखार हो जाए, बेशक इनको जो भी हो, आप फर्क नहीं इतना भी पड़ता। ऐसे ही है बहरहाल यार, मतलब मायूसी हुई है, लेकिन देन अगेन आई मीन होप हम जो है वो नहीं छोड़ते, देखते हैं अगले मैचेस में हो सकता है दे हाँ लर्न फ्रॉम देयर मिस्टेक्स और कम बैक करें। हम तो चाहते हैं कम बैक करें, अच्छा परफॉर्म करें, सो व्हाई नॉट। बात वही है यार, कि अब तक के जो बस हालात हैं उसमें हाँ, तो मायूसी नजर आ रही है। मसला ये है कि आप, जाहिर बात है, दो टीमें जब मैदान में उतरती हैं, एक ने जीतना होता है एक ने हारना होता है, मगर अगर आप इस तरह की आपकी परफॉर्मेंस है कि यू लुक लाइक द मोस्ट ऑर्डिनरी टीम इन द वर्ल्ड कप, और आप, तो आई थिंक वी एज फैंस अच्छी खासी एफर्ट, अच्छा खासा टाइम और मोहब्बत इसमें जाती है कि आप अपनी टीम को सपोर्ट करते हो। वी एज फैंस डिजर्व बेटर, एंड वी, ये जो है इनको तो कम से कम फैंस का तो देखना चाहिए कि यार ये हम इतने इतने पैसे भी लेते हैं, तो कोई हरकत जो है ना वो करने वाली की जाए। तो ऐसे मैच ही है। हारना इज नॉट अ प्रॉब्लम, और सेमीफाइनल में ना पहुंचना भी इज ऑल्सो नॉट अ प्रॉब्लम। इंडिया भी T20 वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल में नहीं पहुंचा, जाहिर बात है 4 टीमों नहीं पहुंचना है, मगर आप लड़ो तो सही ना, आप खेलो तो सही। आपकी फील्डिंग में जो आपके बॉडी लैंग्वेज है वो देख के तो इट्स रियली रियली वरीसम। तो ऐसे ही है। उसको बस बेहतर किया जाए, बाकी हार जीत तो चलो होती रहती है। ऐसे ही आई थिंक माइंड सेट चेंज करने की बहुत ज़रूरत है। मुझे कभी भी अभी भी कई दफ़ा गेम देखता हूँ, ऐसा फील हो रहा है कि पाकिस्तान जो है ना वो T20 क्रिकेट खेलने के बाद जो है ना वो वनडे भूल ही गया है कि वनडे में किस किस्म की फिटनेस चाहिए, किस किस्म की गेम प्लानिंग चाहिए। वो सेंस बिल्कुल ही पाकिस्तान की जो है ना वो चले गई है। T20 में शायद वो फिर भी वो उस हिसाब से शायद खेलते हैं जैसे T20, और उसमें भी वो आखिरी जो 20 ओवर्स होती हैं हर मैच हाँ की या हर इनिंग्स की, उसमें ऐसा लगता है कि पाकिस्तान जो है ना वो सही खेल रहा है, थोड़ा सा हाँ। कम बैक कर रहा है। तो वो फील ऐसे आती है जैसे वो पहली 30 20 ही ओवर तो ओवर बस खेल ऐसे सकते ही हैं। है, आखिरी जो 20 ओवर्स हैं उनको T20 मैच हाँ करके खेलते हैं। लेकिन वही है कि गेम सेंस, गेम अवेयरनेस और ये इसमें मैनेजमेंट का भी बड़ा आता है कि यार जो पीछे आपके एक्सपर्ट्स बैठे हैं वो बताएं कि भाई हाँ। क्या सीन है, किस किस्म की ट्रेनिंग चाहिए। लेकिन खैर क्या कह सकते हैं, अब इसमें वेट करते हैं नेक्स्ट मैचेस का और देखते हैं कि परफॉर्मेंस जो है वो क्या किस डायरेक्शन में जाती है, एंड देन कंटिन्यू करते हैं डिस्कशन को। आई हम्म। थिंक आज लेट्स के सी। लिए तो इतना ही काफ़ी है। हाँ, आज के लिए बहुत है, देखते हैं क्या बनता है। जाहिर बात है, कोई उम्मीद तो ऐसा सच नहीं रही इस तरह की परफॉर्मेंस के बाद, मगर हो सकता है दे पिक themselves अप, क्योंकि पाकिस्तान टीम, खैर, दे हैव टू हिट द रॉक बॉटम बिफोर दे पिक themselves अप इन बिग टूर्नामेंट्स, तो अक्सर हम्म। ऐसे होता है, तो अच्छा इसमें शायद ना, कुछ इम्प्रूवमेंट हो। इसमें ना एक बात बड़ी इंपॉर्टेंट है, वो ये कि अब आपने भी देखा होगा सोशल मीडिया पे हर बंदा हर फैन जो है वो मतलब अपने अपने पॉइंट ऑफ व्यू के लिहाज से जो है वो क्रिटिसाइज कर रहा है। कुछ लोग ये कह रहे हैं कि जनाब पाकिस्तान में इंफ्रास्ट्रक्चर ही क्रिकेट का ऐसा क्रिएट हो गया है कि अब हमारे प्लेयर्स आते ही नहीं उस तरह के, तो इट्स अ मच डीपर प्रॉब्लम। अब उसमें बात यह है कि इमेजिन करें कि पाकिस्तान अगले चारों मैचेस जीत जाता है और सेमीफाइनल में क्वालिफाई कर हम्म। जाता है, तो यही टीम है कि जिसको हमने जो है ना वो कंधों पे चढ़ा के कहना है कि यार दिस इज द बेस्ट टीम इन द वर्ल्ड। लेकिन हमें ये बात नहीं भूलनी हाँ चाहिए कि देर आर प्रॉब्लम्स, क्योंकि मसला ये होता है कि अगले 4 मैच जीत के शायद हाँ, सेमीफाइनल में क्वालिफाई कर जाएं तो हमने भूल जाना है कि कोई मसले भी हैं, और हमने उनको भूल के बस बिल्कुल फिर ऐसे ही हमने है। कहना है बस रफा दफा हो गई गेम। लेकिन ऐसे नहीं होना चाहिए, क्योंकि जो मसले हैं दे आर वेरी अपेरेंट। हमें उन मसलों को, ऐसे ही है डिस्पाइट द जब, फैक्ट हम वर्ल्ड कप जीत भी जाएं, तो जो मसले हैं उनको सॉल्व करना बहुत इंपॉर्टेंट है आई थिंक। सो फैंस को भी ये चीज बिल्कुल ऐसे ही रियलाइज है। करनी चाहिए कि एक मैच अगर बहुत अच्छा जीत जाएं, एक मैच बहुत अच्छा बहुत बुरी तरह हार जाएं, सो इट डजेंट मीन कि जो मसले थे वो गायब हो गए हैं या जो नए मसले हैं वो एकदम से अपीयर हो गए हैं। सो आई डोंट हम्म। नो, कंसिस्टेंसी चाहिए, बहुत सारी चीजें इंप्रूव करने की जरूरत है। हार जीत जैसे आपने कहा, दो टीमों ने जब मैदान में आना है तो एक ने हारना ही है, बट किस तरह से हारे हैं बिल्कुल या ऐसे किस ही तरह से जीते हैं, दैट मेक्स अ बिग डिफरेंस। ऐसे ही है। सही कह रहे हो, जो ओके ऑन, ग्रास रूट लेवल पे जो प्रॉब्लम्स हैं वो तो नहीं चेंज होंगी, उनको आपको फिर भी जारी बात है सही करना ही पड़ेगा। ऐसे ही है। इन एनी केस कंटिन्यू करते हैं यार अपनी डिस्कशन को इंशाल्लाह साउथ अफ्रीका वाले मैच के बाद, एंड इंशाल्लाह। विल सी के क्या रिजल्ट्स निकलते हैं। थैंक्स अ लॉट एंड हम्म। टॉक सून। शुक्रिया, ओके, चला हाफिज। अल्लाह हाफिज।